हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में 5 नंबर वाले सवालों पर चर्चा करेंगे और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि ये आंकिक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन प्रश्नों को छोड़ करके बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। बोर्ड्स एग्जाम आपके बहुत ही निकट आ चुके हैं, आप लोगों को ऐसे प्रश्न जरूर अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर पहला नंबर जो प्रश्न है वो है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम सर्वप्रथम ये लिखेंगे जो उसमें दिया रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जो दिया रहेगा, लिखेंगे दिया है। यहाँ पर दिया गया दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः, तो दो धारिताएं दी गई हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे C1 बराबर कितना है? 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पर माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10 की घाते -6 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की घाते। अगर दोनों माइक्रोफैरड में दिए गए हैं तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत चेंज कीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पर C2 का मान कितना दिया गया? 30 माइक्रोफैरड। कितना दिया गया है? 30 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर C1 का मान 20 माइक्रोफैरड तथा C2 का मान 30 माइक्रोफैरड दिया गया। क्या पूछ रहा है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता यानी C का मान हमसे पूछ रहा है कि C का मान कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो है जो तुल्य धारिता का समीकरण वो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उस सूत्र को लिखेंगे, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र। ठीक है, लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C बराबर, तुल्य धारिता 1/C बराबर क्या होता है? 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस में 1/C2। ठीक है, ये जो है उसका सेम उल्टा होता है, किसका? प्रतिरोध वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस में 1/C2। तो 1/C बराबर में 1/C1 का मान कितना है? C1 का मान है 20 माइक्रोफैरड और उसके बाद में धन C2 का मान है 30 माइक्रोफैरड। कितना है? 30 माइक्रोफैरड। इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/C बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो गुणा करा देंगे तो 20 गुणे में 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 और यहाँ पर धन में हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/C बराबर में 30 20 कितना हो जाएगा? 50 बटे में 3 दूनी 6 यानी हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? नीचे कितना हो जाएगा? 600। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, हो जाएगा C गुणे में कितना हो जाएगा? 50 बराबर में कितना? 600। अब यहाँ पर C बराबर में हो जाएगा, ये देखिए गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 600 बटे में 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर C बराबर में आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड। 12 माइक्रोफैरड, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तुल्य धारिता का जो मान आ गया कितना आ गया? 12 माइक्रोफैरड आ गया। दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब की बार भी हो सकता हो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। कितना है? 10 पिकोफैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर क्या दिया गया है? C बराबर दिया गया। ठीक है, संधारित्र का मान जो है दिया गया है, कितना है? 10 पिकोफैरड। कितना है? 10 पिकोफैरड। इसे हम पिकोफैरड को फैरड में चेंज करने के लिए 10 की घाते -12 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 10 गुणे 10 की घाते -12 फैरड, इतना जो है फैरड दिया गया है। और V का मान भी दिया गया है, कितना? 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। यहाँ पर लिखेंगे 50 वोल्ट, V बराबर 50 वोल्ट। उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है? संधारित्र में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे संधारित्र में आप ऐसे लिख करके सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, संधारित्र में संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा U बराबर में इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है, हाफ CV का स्क्वायर। ठीक है, U बराबर में कितना हो जाएगा? हाफ CV का स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो हाफ हो जाएगा इंटू C का मान कितना है? 10 गुणे 10 की घाते -12 फैरड इंटू V का मान कितना है? 50 वोल्ट है। ठीक है, 50 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हम सरल कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 के 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 गुणे 10 की घाते -12 गुणे में 50 25 डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 2500 मतलब 2500।
अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, 25 पंचे 125, 0000 लगा देंगे, गुणे 10 की घाते -12। अब हम इसे जो है सही क्रम में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे 1.25 गुणे 10 की घाते -12। कितना अंक हम दशमलव इधर खिसका दिए, यानी दशमलव यहाँ था, हमने क्या किया दशमलव को बाईं ओर खिसका दिया। जितने अंक दशमलव बाईं ओर खिसकाएंगे उतना इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, 10 की घात में उतना अंक क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 हमने क्या किया 1 2 3 4 अंक खिसका दिया, तो यहाँ पर 10 की घात में जोड़ देंगे कितना उतना अंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 1.25 गुणे 10 की घाते -8। कितना आ गया 1.25 गुणे 10 की घाते -8 जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम बाईं ओर लेकर के चलेंगे दशमलव को, कहाँ बाईं ओर, तब क्या करेंगे 10 की घात में जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम दशमलव को दाईं ओर लेकर के चलेंगे 10 की घाते में क्या करते हैं उतना ही अंक क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लीजिए। आप ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं, बजदग, यानी कि बाईं ओर अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 की घात में जोड़ देंगे, अगर हम दाईं ओर बढ़ाएंगे तो 10 की घात में घटा देंगे। ठीक है, आप इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, बजदग से। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें देखेंगे तीसरा नंबर जो प्रश्न है, एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए आप। ठीक है, प्रश्न आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है उसकी गणना करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया C बराबर दिया गया 10 माइक्रोफैरेड। अब माइक्रोफैरेड को क्या करेंगे फैरेड में चेंज करेंगे, तो 10 गुणे 10 की घाते -6 फैरेड। ठीक है, हमने इसे क्या किया फैरेड में चेंज कर दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर V1 का मान दिया गया 100 वोल्ट, V1 बराबर कितना दिया गया 100 वोल्ट। और उसके बाद में ये दूसरा जो दिया गया इसे मान लेंगे V2 बराबर में कितना दिया गया 200 वोल्ट, V2 बराबर में कितना दिया गया है 200 वोल्ट। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, डेल्टा U का मान हमसे पूछ रहा है कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए कि कितना जो है उसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। ठीक है, इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऊर्जा में वृद्धि लगाएंगे सूत्र यहाँ पर, ऊर्जा में वृद्धि डेल यू बराबर में क्या होता है हाफ C इंटू में V2 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले वाले बड़े वाले का लिखेंगे -V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है, आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू C का मान कितना है 10 गुणे 10 की घाते -6 इंटू V2 का मान कितना है 200 है, कितना है 200 है, 200 का स्क्वायर -100 का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 के 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5 गुणे 10 की घाते -6, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 00 बढ़ा देंगे। ठीक है, 00 था स्क्वायर लगा इसलिए 2 0 और बढ़ा देंगे, -1 लिखेंगे, 1 2 3 4 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते में -6, घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 4 0, यहाँ पर 4 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 लिखने के बाद में 4 0 3 4 0। ठीक है, अब 10 की घाते -6, अब इसे सही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 आएगा, घटाएंगे इसे तो कितना 40,000, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, 40,000 में से जब 10,000 हम घटाएंगे कितना आएगा 30,000 आ जाएगा। ठीक है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, दशमलव को सही क्रम में लिखेंगे, अब यहाँ पर दशमलव था इधर खिसका देंगे दशमलव को। ठीक है, कितने अंक खिसकाएंगे 1 2 3 4 5 अंक। ठीक है, तो यहाँ 10 की घाते कैसे लिखेंगे 1.5 गुणे 10 की घाते -6 प्लस में कितना कर देंगे 5, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घाते -1 जूल। इतनी ऊर्जा जो है वृद्धि होगी, ऊर्जा में इतना जो है वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, और अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा कर करके आएंगे और जो है अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।